नमस्कार, मैं हूं ग्रेस सिंह। आईटीआई की टॉक शो में आपका स्वागत करता हूं। ट्रेनिंग वेरिफिकेशन 2025 को लेकर के डीजीटी की तरफ से जो कुछ हमको बड़े अधिकारियों ने हमारे जो बोला है कि क्लियरिफिकेशन पूरी सारी चीज़ों को लेकर के, तो इसको बड़े आराम से आईटीआई वाले भी देखें और स्टूडेंट भी देखें, है ना। फिर बात करते हैं, चलिए पहले देख लीजिए। तो चलिए डीजीटी की तरफ से बड़ी ब्रेकिंग न्यूज ये दे रहा हूं और एक एक चीज सबूत के साथ में मैं आपको बता रहा हूं, चाहे स्टूडेंट हो चाहे आईटीआई वाले हो। तो ट्रेनिंग वेरिफिकेशन के प्रक्रिया में आईटीआई के लिए जो निर्देश दिए गए हैं वो मैं आपको बताने चाह रहा हूं और हिंदी में बढ़िया आपको प्रेजेंटेशन तैयार करके, भाई साहब इसमें बहुत मेहनत लगता है, टाइप करना और इस सब कुछ इंग्लिश को हिंदी करना, तो देखा करो आप लोग, मेहनत बेकार मत जाने दीजिए। बाकी जो मर्जी में है वो आप करिए। प्रक्रिया को कह रहे हैं कि प्रत्येक आईटीआई, सभी आईटीआई कह रहे हैं कि अपने लॉगिन के माध्यम से उन छात्रों की सूची, लिस्ट ट्रेनिंग की उपलब्ध कराई जाएगी उस संस्थान के प्रवेशित जो एडमिट स्टूडेंट हुए हैं। ठीक है, ये सब आपको पता है, जिसमें संस्थान नामांकित अधिकारी का यह दायित्व होगा कि वो अपने संस्थान के सभी स्टूडेंट का ट्रेनिंग वेरिफिकेशन निर्धारित समय के भीतर करें। अब यहाँ पर एक जो गलती हो रही है ना, उसके बारे में डीजीटी कह रही है कि आप लोग अगर ये चीज एडमिशन करते समय देख लिए होते तो ये दिक्कत नहीं आती। पिछली बार भी गई थी, इस बार डीजीटी ने मेरे को बोला कि सर ये शो दिखाइए, अधिकारियों ने बोला कि ये चीज बताइए कि प्रॉब्लम कहां हो रही है। जब आप ये देखिए, पहले देख लीजिए कि 10th की मार्कशीट और आधार कार्ड में समानता अनिवार्य है। जब आप 5वें महीने से लेकर के आप 10वें महीने तक एडमिशन ले रहे थे, उस समय लड़के की अगर आप 10th की मार्कशीट और आधार कार्ड का डेटा मिला लिए होते तो दिक्कत ना खड़ी होती। सारा समस्या का जड़ यही है भाई साहब। तो इसमें ट्रेनिंग वेरिफिकेशन करते छात्रों के दस्तावेज में मौजूद सभी विवरण एक दूसरे से मिलना आवश्यक है, अनिवार्य है। खास तौर से अगर छात्र का नाम, पिता का नाम, माता का नाम और जन्म तिथि, फोटो तो चलो देखो वो 10वीं की होती है, वो छोटे रहते हो आप, फिर जो है आधार कार्ड में कुछ दूसरी रहती है, मैंने दूसरी नहीं वही रहती है, मुच्छ वाली रहती है, बिना मुच्छ वाले हो जाते हो आप, तो वो तो एक चीजें हैं, सामान्य प्रक्रिया है। लेकिन अगर छात्र के पूरा नाम आधार कार्ड से नहीं मिल रहा है, 10th की मार्कशीट से मिसमैच हो रहा है, पिता का नाम हो रहा है, माता का नाम हो रहा है, डेट ऑफ बर्थ का हो रहा है, तो ये सभी विवरण 10th की 10वीं की मार्कशीट में जैसे लिखा है वैसे ही आधार कार्ड में होना चाहिए। अगर आधार कार्ड में लिखी जानकारी 10th की मार्कशीट से मेल नहीं खाती है तो ट्रेनिंग वेरिफिकेशन पूरा नहीं होगा। और इसलिए जिन छात्रों के आधार कार्ड में नाम, माता पिता का नाम, जन्म तिथि में कोई भी त्रुटि है, उसे तुरंत आधार कार्ड अपडेट कराना होगा। अगर आपको आईटीआई करना है तो करवाइए, नहीं करना है तो कौन सा बड़ी बात है, आप जानिए, आपका काम जाने। और संक्षेप में मैं बता रहा हूं कि 10th की मार्कशीट का डेटा, आधार कार्ड का डेटा अगर दोनों मैच नहीं करते हैं ना, तो फिर वेरिफिकेशन बिल्कुल रिजेक्ट हो जाएगा या पेंडिंग दिखाता रहेगा, है ना। डेटा आजकल वो रहता है रिजेक्ट का, तो वो पेंडिंग में दिखाता रहता है। एक बार यहाँ पर फिर बोल रहा हूँ और मैंने 50 बार बोला, डीजीटी ने बोला, जब आप एडमिशन लेते हो तो 10वीं की मार्कशीट और आधार कार्ड लो भाई साहब, और ओरिजिनल मंगा लो। ओरिजिनल मंगा करके दोनों को चेक करो, अगर दोनों सही है तो ठीक है, अगर गलत है तो फिर गलत है। ऐसे में लड़कों को फंसा करके मत रखिए, है ना। फिर वो लड़के फंसा करके आप रखे हो, अब उन लड़कों की परीक्षा हो रही है, पता नहीं कितने लड़के परीक्षा दे पाएंगे भी नहीं दे पाएंगे, वो भगवान मालिक है लेफ्ट ओवर में। तो जो करना है ये चीज़ें आप जान लीजिए, बेसिक चीज़ें हैं। लेकिन फिर भी बहुत सारे आईटीआई वाले दिक्कत करते हैं, खास तौर से वो ठेके वालों से। हम भी परेशान हैं, डीजीटी भी परेशान है, आईटीआई भी परेशान है। वो ठेके में जो आईटीआई चल रही है, ठेके में जो एडमिशन होते हैं। तो अब चलिए महत्वपूर्ण दिशा बता रहे हैं कि सभी छात्रों के जो है तो एसआईडी पोर्टल पर सत्यापन नहीं कर सकते। मतलब माने छात्र जो है तो स्वयं सीधे एसआईडी पोर्टल पर जो है सत्यापन नहीं कर सकते। आप कुछ भी नहीं करिए, आप चुपचाप देखते रहिए।
इसका अर्थ यह है कि ITI छात्र अपने स्तर पर कोई KYC या वेरिफिकेशन नहीं कर पाएंगे। यह केवल ITI संस्थान ही अधिकृत है, एथराइज है, ये ध्यान दीजिएगा। जो कई बार ITI वाले कहते हैं स्टूडेंट से, अरे मेरी जवाबदारी नहीं है, ये जवाबदारी DGT की है, नोडल की है, तो वो साफ साफ चीज़ें बता दी गई है। ये आप देखिए, वीडियो ये रखे रहिए। अगर ITI वाला ऐसा बोल रहा है तो उसके पास जा कर के बोलिए, समझाइए उसको। वे छात्र आधार कार्ड आधारित KYC जो है तो सत्यापन करेंगे, केवल परीक्षार्थियों के हैं। जिन प्रशिक्षार्थियों के पास आधार नंबर उपलब्ध नहीं है, ऐसे छात्रों के संबंधित ITI पहले नॉन आधार ट्रेनिंग के रूप में चिन्हित करेगा। इसके बाद ऐसे छात्रों को सत्यापन नोडल के माध्यम से किया जाएगा। कोई ITI नहीं करेगा जिनके पास आधार कार्ड नहीं है, उसको चिन्हित कर ले, फिर इसके बाद नोडल के द्वारा होगा। इसका मुख्य जो उद्देश्य है तो प्रवेशित सभी छात्रों को डिजिटल बायोमेट्रिक का सत्यापन करना, आधार KYC सुरक्षित करना, ताकि सिस्टम में केवल वास्तविक माने जेन्युइन रजिस्टर्ड हों और वही एग्ज़ाम दे पाएँ, फेक लोग ना दे पाएँ। और बड़ी सुधार हो गया है और सुधार बचा है, अभी 75% सुधार हो गया है SID पोर्टल पर, 25% इस बार हो जाएगा। इस प्रक्रिया के माध्यम से फर्जी प्रवेश, फेक एडमिशन की प्रक्रिया को पूरा रोका जा सकेगा और प्रशिक्षण गुणवत्ता में पारदर्शिता और विश्वसनीयता बनी रहेगी। ये मैं आपको बता चुका हूँ पहले भी कि क्या चीज़ें हो रही। जैसे फेस रीडिंग अटेंडेंस लगेगी तो ये पता चल जाएगा कि भाई, और बायोमेट्रिक अटेंडेंस होगा और फेस रीडिंग होगा तो पता चल जाएगा कि कौन लड़का पढ़ेगा, कौन लड़का नहीं पढ़ेगा, कहाँ आएगा, कहाँ नहीं आएगा। इसमें बहुत सारी ITI बंद भी होंगी और बहुत सारी ITI अच्छी वाली चलेंगी भी। सामान्य निर्देशन है कि सभी कॉलम को फील्ड को भरना अनिवार्य है, केवल आधार नंबर वैकल्पिक है अभी पर। कोई भी फील्ड ना छोड़ें, हर डेटा सही कॉलम में भरा जाएगा। डुप्लीकेट रिकॉर्ड एक ही मोबाइल पर SRN नंबर दोबारा ना डालें, ये जो सबसे बड़ी गलती। खास तौर से क्या बताएं ना कि यूट्यूबर अलग अलग बताने लगते हैं कैसा करे वैसा करो, तो जब भी कभी आप यूट्यूबर बताएंगे, आधिकारिक आपको सूचना नहीं मिलेगी DGT की, तब तक आप ऐसे परेशान होते रहेंगे। यह भी दर्ज करें कि डेटा किसने अपलोड किया है, ये सारी चीज़ें आपको देखना पड़ेगा। और मैं जो न्यूज़ दिखाता हूँ सबूत के साथ DGT कहती है वो। अब चलिए, जो फील्ड वार दिशा निर्देश है, इसको ही DGT के एक बड़े अधिकारी ने बोला कि सर इंग्लिश में तो समझ लेते हैं, हिंदी में थोड़ा सा उसको समझा दीजिए। इंग्लिश वाले तो जो बड़े लोग हैं तो वो समझ लेते हैं, बाकी जो इंग्लिश में लिखा है तो वो हिंदी भाषा जो क्षेत्र है वहाँ नहीं समझ पा रहे, वहाँ गलती कर रहे हैं। तो वहाँ आप उनको थोड़ा सा अगर आप हिंदी में बना करके विशेष रूप से दीजिए तो बढ़िया। लोग हमारी हिंदी की थोड़ा सा तारीफ करते हैं कि हिंदी आप बढ़िया लिख देते हो, तो इसलिए है सामान्य भाषा। देखिए SRN नंबर जो स्टेट का वो नंबर रहता है, केवल अंग्रेजी अक्षर A से Z और 0 से 9 तक। कोई भी चिन्ह, इस प्रकार के जो चिन्ह हैं आदि, ये खाली जगह न डालें और डुप्लीकेट SRN नंबर ना रखें। इसको आप ध्यान देने की बात है। यहाँ फील्ड है, यहाँ क्या भरना है और यहाँ ध्यान देने योग्य है। दूसरे में कह रहे हैं मोबाइल नंबर 10 अंक का डालिए, जो आगे हम +91 या 0 डाल देते हैं वो ना डालिए। एक ही नंबर 2 छात्रों को ना दें, ये विशेष जो गलतियाँ होती है ना, बहुत सारे लोग क्या है कि लड़कों के नंबर नहीं, जो फर्जी एडमिशन करते हैं वो एक ही नंबर सब में चलता रहता है, वो सब कुछ ना करिए। अगर गलती है तो सही फॉर्मेट में फिर से जमा करें, ठीक है। आधार कार्ड 12 अंकों का होना चाहिए, 0 से शुरू नहीं होना चाहिए। अगर उपलब्ध नहीं है तो उसको खाली छोड़ दो, लेकिन डुप्लीकेट या गलत फॉर्मेट ना डालिए। यहाँ ये सब चीज़ें इसलिए बताई जा रही हैं कि ये अधिकतर जो दलाल के थ्रू से एडमिशन होते हैं, ठेके पे चलती हैं, वो दिक्कत खड़ी कर रहे हैं। उनके चक्कर में अच्छी ITI मारी जा रही है। ट्रेनिंग के नाम पर केवल A to Z है ना, A से Z तक जो है तो लिखें, इस तरह के कोई सिंबल ना रहे। नाम में विशेष कोई चिन्ह ना डालें और 100 अक्षरों से कम रखें। आप जो लिंग है, जेंडर है, तो उसमें कह रहे मेल है, फीमेल है, अदर है, तो सिर्फ इन्हीं तीनों में से एक के चुने, यही तीनों होते हैं।
डेट ऑफ बर्थ में गलतियां बहुत लोग करते हैं। देखिए क्या है कि सबसे वाई का मतलब क्या होता है, ईयर होता है, एम का मतलब होता है मंथ, और ये डेट होता है। जैसे अगर मान के चलिए 2007 है तो ये ईयर लिखा है, ये 5वां महीना है तो ये डेट है, और ये जो है वो मंथ है 5वां महीना, और ये 15 तारीख है, वो पैदा हुआ था 15/5/2007 को। ऐसे ही आयु जैसे है 1/9/2025 तक कम से कम 14 वर्ष होनी चाहिए। ये आपको देख लेना है कि जब आपका 9वें महीने 25 में उसका डेटा लिखा जाए तो 14 वर्ष कम से कम होना चाहिए। इसके बाद फादर नेम में जो है तो वही केवल अक्षर लिखें, इस तरह के सिंबल ना लिखें, है ना। इसके बाद मदर नेम में भी वही नियम जो पिता में लागू है। ईमेल फॉर्मेट सही करें, जैसे ये दिखा है abc@gmail.com। कोई डुप्लीकेट ईमेल नंबर नहीं होना चाहिए, ईमेल नहीं होना चाहिए, ठीक है ना। कैटेगरी में जनरल हैं, ओबीसी हैं, एससी हैं, एसटी हैं, केवल इसी 4 में से एक को लिखें। हायर एजुकेशन आपकी क्या है, 8वीं पास है, 10वीं है, 12वीं है, डिप्लोमा है, ग्रेजुएशन है, या उससे बड़ी है कुछ, इन्हीं में से 5 को, एक को आपको चुनना पड़ेगा। इसके बाद जो है तो MIS कोड केवल अक्षर में लिखें, A से Z तक या 0 से 9 तक। सुनिश्चित करें कि यह कोड आपके राज्य में ITI मास्टर में उपलब्ध है और सीटों में मैट्रिक्स से संबंध है। आपका ये जो है तो MIS कोड ITI वालों के लिए मस्ट। ट्रेड मास्टर में जैसा नाम दिया गया है वैसे ही गलत असंबद्धता वाला ट्रेड न डालें। अगर आपके पास इलेक्ट्रिकल है तो फिटर वाला ना डाल दें। शिफ्ट की पारी 1 2 3 1 से वर्ष के कोर्स के लिए है। ऐसे ही आपको हर माह के कोर्स का सही शिफ्ट संख्या डालना है कि किस शिफ्ट में है, कौन से कोर्स में चल रहे हैं, किस वर्ष में चल रहे हैं। यूनिट 1 से 40 के बीच में आपको इसी सीमा पे भरें। सेशन आपका 2025, यही सत्र भरें। इसके बाद एडमिशन डेट को यहाँ बोल रहे हैं कि 1/5/2025 से 17/10/2025 के बीच में ही होना चाहिए, और यह सीमा के बाहर तारीख अमान्य मानी जाएगी। 11वें महीने में कर देंगे तो अमान्य मानी जाएगी, ठीक है ना। ये डेट बढ़ गई थी, यहाँ से जो 17 था ना, ये 30 तारीख तक की आपको है, तो वो आप देख लीजिएगा, ठीक है। इसी के बीच में मानी जाएगी आपकी, ठीक है। अभी बीच में ये चीज़ें बढ़ गई थी, ठीक है। ट्रेनिंग टाइप प्राइवेट या ट्रेनिंग जो है वो केवल 2 विकल्प होंगे आपका जो है तो ये PWD वाला जो भरना है आपको, यस नो, इसमें केवल वही चुनें। और यही PWD का जो कैटेगरी है उसको आप देख लें, यस चुनें जो भी हैं तो। और ट्रेनिंग का डुअल सिस्टम है अगर आपका, तो उसमें केवल DSD अफिलिएशन वाले हैं, तो वो सारी चीज़ें यहाँ चुनें। अगर गलत संयोजन यस या नो उल्टा ना डाल दें आप, ठीक है ना। और यहाँ पर एक आपको चीज़ लास्ट में मिलेगी EWS, उसमें भी आप सही विकल्प को चुनिए। अगर आप गलत करते हैं तो फिर गलत हो जाएगा। इसीलिए हिंदी में आपको टेबल के साथ हर चीज़ को समझा दिया हूँ, हर चीज़ को बता दिया हूँ। बैक टू स्टूडियो। चलिए, अब लगता है आपको कि आपको समझ में आ गया होगा, इसीलिए मैंने प्रेजेंटेशन के रूप में हिंदी में लिख करके बकायदे आपको दिखाया हूं और बताया हूं एक सरल भाषा में। और इस चीज को समझिएगा, एक बार फिर कह रहा हूं कि अगर ये चीज आपने एडमिशन के पहले कर लिया होता ना, तो बहुत सारी चीजें आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती। हमेशा जब आप एडमिशन करें तो 10th की जो मार्कशीट है और आपका आधार कार्ड, उसका डेटा मिला लें, कभी कोई दिक्कत नहीं होगी। खासतौर से बच्चों को ईमेल एड्रेस और मोबाइल के लिए बोले। इसमें अगर ज्यादा इस बार छेड़खान हुई ना तो लेफ्ट ओवर में ये लड़के नहीं बैठ पाएंगे। अगर ये लड़के छूटे ना, इनका PRN नंबर नहीं जनरेट हुआ ना, तो फिर नहीं होगा। हर बार आप मत सोचिए। एक चीज और बता दे रहा हूँ कि DGT लेफ्ट ओवर का नामो निशान हटाने वाली है धीरे धीरे करके, है ना। हो जाने दीजिए उनका सक्सेसफुल। ये मैंने क्या बोला था, लेफ्ट ओवर के एग्जाम हो जाने दीजिए, फिर आप देखिएगा कि क्या होता है। और मेरी क्या है कि न्यूज बताने की गारंटी रहती है। जो चीज 3 महीने 6 महीने बाद होने वाली रहती है वो पहले बता देता हूँ। जिसको मानना है वो मानता है, जिसको नहीं मानना है वो नहीं मानता है। आज तक के लिए इतना ही, करांगे तो फिर किसी ने मुद्दे पर बात करें। तब तक आप लोग अपना ध्यान रखिए, आसपास सफाई रखिए, बड़े बुजुर्गों का सम्मान करिए, गाड़ी धीरे चलाइए, हेलमेट पहने, कार चलाते हैं तो सीट बेल्ट लगाइए, खुश रहिए। जैसा कहता हूँ
कि अब मैं लोकल सामान खरीदने लगा हूँ। लोकल मतलब माने अपने देश के बनाए हुए चीज़ों को खरीदने लगा हूँ। आप भी खरीदिए, है ना। जो पहले खरीद लिए तो खरीद लिए, है ना। अब कोशिश करिए कि मैंने अपने जो स्टूडियो में जो सामान है ना, सारा स्वदेशी सामान खरीद रहा हूँ। थोड़ा सा महंगा हो रहा है लेकिन सारा स्वदेशी सामान खरीद रहा हूँ मैं। सस्ते में भी मिल रहा है और सारी चीज़ों को मैंने सेट किया है। ठीक है, आप भी खरीदे। अपने घर में भी मैंने ये सबको राय दिया हुआ है और बाकी मर्जी आपको जैसा लगे ना वैसा करिए, खुश जरूर रहिए, है ना। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।